Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 13 for the class 11th. We are discussing the chapter states of matter, my dear students. और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन के बारे में. एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल. मैं पिछले 2-3 दिन से आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, तो आज थोड़ा सा मैं ठीक फील कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि अब मैं कोशिश करता हूँ आज रिकॉर्ड लेक्चर करने की. तो चले आज हम वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि पिछला वीडियो लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 12 प्यारे बच्चों, वो था अबाउट डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ग्राफ्स के थ्रू क्लियरली समझाया दैट आइडियल गैस इक्वेशन जो थी और आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली हाइपोथेटिकल था. और वहाँ पे हमने ये भी जाना कि एक्चुअली कोई गैस आइडियल होता ही नहीं है. जितने भी गैसेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बेसिकली रियल गैसेस करते हैं, लेकिन वो रियल गैसेस एक आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं जब कोई आइडियल कंडीशन लेते हैं हम. तो वो आइडियल कंडीशन जो होती है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जो है वो माना जाता है. ये चीज अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ आई है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स इस यूनिट पे जो है तो प्लीज जाके उनको देख लीजिए. अब मसला क्या था? मसला ये था सर ऐसा क्यों था? अगर आइडियल गैस कोई है नहीं तो ये आइडियल गैस इक्वेशन क्यों दी गई? मैं आपको पहले ये बात फिर से क्लियर कर दूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में ही, सर अगर आइडियल गैस है नहीं, आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आइडियल गैस इक्वेशन देने की जरूरत क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आया है, जो गैस लॉज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो सामने दिए गए थे, वो जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है या गै-लुसाक्स लॉ है, वो बेसिकली एक थ्योरी पे बेस्ड थे. यानी कि थ्योरी जो मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई, तो वहां पे मैंने आपको कहा कुछ अजम्पशंस थे. उन अजम्पशंस को लेके जो है गैस लॉज जो है स्टडी किए गए. लेकिन हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद दिलाऊं यहाँ पे फिर से कि वो लॉज जो ऑब्टेन किए गए थे, जैसे चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, वहां पे प्रेशर जो है साइंटिस्ट ने कम किया था, मतलब कम लिया था, और टेम्परेचर ठीक ठाक लिया था, ज्यादा लिया था. और गैसेस जो है वहां पे देखे गए थे वो बिल्कुल बिहेवियर आइडियल ही दिखा रहे थे, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन दी गई थी. अब मेन अगर हम बात करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन में फ्लॉ जो था, जो फॉल्ट था, वो आया कहां से? बेसिकली फॉल्ट अजम्पशन में था. दो अजम्पशंस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थी, मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगा. पहला अजम्पशन जो था that the intermolecular force of attraction among the molecules of the gas is negligible, है ही नहीं. यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं है. ये अजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का. लेकिन बाद में देखा गया नहीं, इसमें फॉल्ट था. बिकॉज अगर ऐसा होता कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगा ही नहीं या होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि गैस कभी लिक्विड में चेंज हो सकता था, यानी कि फिर गैसेस लिक्विफाई नहीं होते. इसका मतलब है पहली अजम्पशन वो थी जिसमें फॉल्ट था, पहला केस. दूसरा ये था कि एक और अजम्पशन ये कहा गया था दैट एक्चुअली जो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से इतना कम होता है कि वो नेग्लेक्ट किया जाता है. वो एक और अजम्पशन था जो कि फॉल्टी था. और उन दो अजम्पशंस के फॉल्टी बेसिस पे आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो फॉलो जो है की गई थी, वो डिराइव की गई थी. सबको क्लियर हो रहा है ना? लेकिन बाद में देखा गया कि हमेशा टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ दैट हमें उन अजम्पशंस को ठीक करना है. जब हम उन अजम्पशंस को ही ठीक करेंगे तो उसके बाद हमें करेक्शन करनी है इस इक्वेशन की, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन. और उसी इक्वेशन को हम कहते हैं वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन. मैं आपको ये सारा अच्छे से समझाऊंगा. और वो जो मैंने ग्राफ्स पढ़ाए थे, आपको डिप पढ़ाया था, नीचे जाता है, कुछ गैसेस का ऊपर जाता है, मैं वो भी सब आपको जो है आराम से सिखाऊंगा, ठीक है ना. बट आप फोकस रखना बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. एनीवेज आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट.
तो मैं फिर से कह रहा हूं दैट आइडियल गैस इक्वेशन में जो करेक्शन की गई, बिकॉज वहां पे करेक्शन इसलिए करनी है बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन जिस थ्योरी पे बेस्ड थी, आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें बेसिकली दो अजम्पशंस पे फॉल्ट था। उन दो अजम्पशंस को पहले हम सुधारेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन की करेक्शन होगी, और इस इक्वेशन से जो हम करेक्शन करेंगे उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है हम उसको कहते हैं वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन और वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन। 1873 में जेडी वॉन्डर वॉल ने ये करेक्शन की थी। अब बात समझिए, अब हम बेसिक्स पे आते हैं फिर से। देखिए करेक्शन कैसे स्टार्ट हुई। दो अजम्पशंस याद रखना जो फाल्टी थे। पहला फाल्टी अजम्पशन ये था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। वो अजम्पशन फाल्टी था, वो करेक्ट किया गया, मैं बताऊंगा बाद में क्या बताया गया। और दूसरा अजम्पशन ये था कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो इतना कम होता है कि वो नेग्लेक्ट किया जाता है एज कंपेयर टू गैस जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो भी फाल्टी था। दोनों की करेक्शन की गई। तो आ जाओ वो हम यहां पे सीखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इमेजिन कीजिए, मैंने कंडीशन नंबर 1 यहां पर रखी। इमेजिन कीजिए गैस जो है वो आइडियल है, आपको पता है। पहले मान लीजिए गैस आइडियल है, और मैंने यहां पे क्या किया, मैंने प्रेशर जो है वो लो लिया और आप टेम्परेचर हाई ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर काफी कम है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर है, जाहिर सी बात है। प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है। और मान लो कंटेनर जो मैंने यहां पे लिया, ये देख सकते हो आप कंटेनर, यहां पे एक कंटेनर है। इस कंटेनर का वॉल्यूम जितना भी है, इस कंटेनर का वॉल्यूम जितना भी है वो मैं लेता हूं V। इस कंटेनर का वॉल्यूम V है। मैंने इस कंटेनर में कौन सा गैस रखा और उस गैस को मैंने आइडियल माना और प्रेशर लो रखा। तो ये गैस क्या करेगा काम, आपको पता है गैस वॉलेटाइल होता है ड्यू टू इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी, ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। अब बताओ इस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। सर सिंस ये आइडियल लिया आपने, तो आइडियल में फिलहाल आप असम्पशन को करेक्ट नहीं करेंगे। तो आइडियल में कहता है कि गैस का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है वो तो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब है गैस का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। कंटेनर का वॉल्यूम मैंने क्या लिया, वो तो V लिया। मैंने यहां पे कंटेनर का वॉल्यूम लिया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मैंने नेग्लेक्ट किया, बिकॉज आपको पता है एट लो प्रेशर वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने नेग्लेक्ट ही किया था, लिया ही नहीं था। सबको समझ आ रहा है। अब देखिए तो टोटल वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, मैं देखो, और जो टोटल वॉल्यूम कंटेनर का है वही वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है आइडियल गैस है, लो प्रेशर पे है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस विल बी दैट इज इक्वल टू V, और इस V को मैंने नाम रखा V आइडियल, बिकॉज दिस गैस इज आइडियल। मैंने इसको रखा नाम कि ये गैस जो ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वही इसका वॉल्यूम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू V आइडियल। सबको क्लियर हुआ। और मैंने देखो नीचे क्या लिखा है, V आइडियल इज द वॉल्यूम ऑफ होल कंटेनर। वॉल्यूम जो आइडियल गैस ऑक्यूपाई करेगा, जिसको मैंने V आइडियल लिया, वो उतना ही करेगा जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, दैट इज V। वही मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर। एंड ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये सारा वॉल्यूम अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के लिए है, मोशन के लिए। ठीक है, बात आई समझ। तो इस वाली कंडीशन पे क्या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंसीडर किया गया, नहीं किया गया। अजम्पशन याद रखो, बिकॉज सर इतना कम था कि इन्होंने कहा इसको नेग्लेक्ट ही करते हैं, इसको यहां पे नहीं ले रहा आपको, ठीक है ना। आप देखिए बाद में, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, अगर हम एक काम करेंगे, हम इस आइडियल गैस को, सपोज इस गैस को क्या करेंगे, हम इसको लो प्रेशर के बजाय हाई प्रेशर पे लेते हैं, यानी कि हम इसको कंप्रेस करते हैं। जब इन्होंने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। मैंने आपको कहा जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ वहां पे वॉल्यूम ही इतना कम होता है कि आप इंडिविजुअल वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बात समझो यहाँ पे। अब ये गैस क्या है, ये गैस अब कैसे बिहेव करेगा, इसको मैंने लिखा रियल गैस, ये मैंने कंसिडर किया था आइडियल गैस, ठीक है ना। लेकिन गैस है क्या, वो तो रियल है। अब जब रियल गैस आपने हाई प्रेशर पे लिया, यानी गैस आपने हाई प्रेशर पे लिया, उस टाइम क्या करना है आपको, देखो उस टाइम मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे उतने ही मॉलिक्यूल्स थे जो यहाँ पे थे, लेकिन वो मैंने कम वॉल्यूम में लिए, बिकॉज मैंने कंप्रेशन किया है, मैंने प्रेशर अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने हाई प्रेशर अप्लाई किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान से समझो,
मैंने जब इसको हाई प्रेशर अप्लाई किया है तो मॉलिक्यूल्स एक छोटे से कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम में जो है वो फिल हो गए। क्यों? बिकॉज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब देखिए इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना कम नहीं होता है और इतने छोटे वॉल्यूम में आप इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। अब देखिए, अब एक मोल का अगर एक मोल होगा उसका ये वॉल्यूम कितना है हम लेते हैं। लेट्स सपोज, आप ये चीजें ध्यान में रखिए, हालांकि हम इनको डिराइव भी कर सकते हैं। हम वॉल्यूम जो रखते हैं वो रखते हैं बी, यानी कि जो वॉल्यूम आपने कंसिडर ही नहीं किया था, जो आपने यहाँ पे नेग्लेक्ट किया था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो आपने नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पे मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ n मोल्स। मान लो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ गैस है, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। मैंने कहा मुझे नहीं पता कितने मोल्स ऑफ गैस है, मैंने कहा n मोल्स ऑफ गैस है। तो n मोल्स ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम यहाँ पे आपने इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पे करो इंक्लूड, और वो कितना है, और वो तो यही है ना, एक दूसरे के नजदीक देखो आ रहे हैं, यहाँ पे चेक कीजिए। Volume of n moles of gas molecules which cannot be neglected, मैंने लिखा यहाँ पे which cannot be neglected, that is represented by the term NB, where n represents the number of moles, where n represents the number of moles, and B is called as the volume, and B is called as the volume, और इस B को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, this B is called as, इसको excluded volume कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको को वॉल्यूम भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये पता है हमने इसको एक्सक्लूडेड क्यों नाम रखा, बिकॉज आपने इस कंडीशन में इस वॉल्यूम को लिया ही नहीं था, आपने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो आपने इंक्लूड ही नहीं किया था, वो आपने एक्सक्लूड किया था, इसीलिए इस वॉल्यूम को कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये चीज आराम से समझो, इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बिकॉज ये आपने इंक्लूड नहीं किया था यहाँ पे। लेकिन सिंस यहाँ पे वॉल्यूम इतना कम है, इसलिए आप देखोगे कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सो फॉर n मोल्स ऑफ गैस दैट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n इनटू b। अगर एक मोल होगा तो n के बजाय 1 आएगा, अगर 2 मोल्स होंगे तो इट विल बी 2b, अगर 5 मोल्स होगी इट विल बी 5b। सिंस मैंने n मोल्स लिया तो n मोल्स ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे वो वॉल्यूम इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, एंड दैट विल बी इक्वल टू nb। nb आप सिंपली याद रखिए, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स ऑफ द गैस। अब बात समझिए, मुझे बताइए यहाँ पे कंटेनर वही है, कंटेनर वही है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था कंटेनर का v, यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम कंटेनर का v है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना वॉल्यूम अवेलेबल था गैस मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए, वो तो सारा ही अवेलेबल था, दैट इज v, वो मैंने लिया यहाँ पे v आइडियल। लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे कितना वॉल्यूम अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए, मोशन के लिए कितना है, बिकॉज ये वॉल्यूम तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ये वॉल्यूम तो एग्जिस्ट करता है। आप कितना करता है nb, अब nb को छोड़ के कितना वॉल्यूम बचा जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, वो तो इतना है। टोटल वॉल्यूम कितना था कंटेनर का, वो तो v था, तो v में से क्या करोगे, v में से इतना डिडक्ट करोगे आप, जाहिर सी बात है। तो बताओ यहाँ पे अवेलेबल वॉल्यूम कितना है मोशन के लिए मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे मैं लिखा अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया, एंड दैट इज इक्वल टू v टोटल। v टोटल क्या है, दैट इज इक्वल टू v आइडियल। देखो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल वॉल्यूम कितना था, वो तो v था, और ये उसमें से घटाना है आपको और उतना अवेलेबल रहेगा, तो v में से nb निकालो, दैट इज v माइनस nb। बात समझिए इसको, v में से टोटल वॉल्यूम में से आप इतना कम कर रहे हो और वो आपको बच रहा है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन, दैट इज दिस। बात समझ आ रही है। अब टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है बराबर, वो हमने पहली कंडीशन में लिया था v आइडियल के बराबर। अगर आप गैस को आइडियल कंसिडर कर सकते हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे v आइडियल minus nb, that is the available volume, that is the available volume for motion for which gases my dear students, for real gases, और हम उसी को कहते हैं that will be equivalent to v real। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है मोशन के लिए वो इतना है और उसी को हम कहते हैं v real। बात समझ आई, तो इसका मतलब ये हुआ दैट v माइनस nb जो है, जो कि v आइडियल माइनस nb है, वही है इक्वल टू v रियल, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है आपको। तो देयरफॉर आपको बताइए, अगर आपको सीधे लिखना होगा v r किसके बराबर है, यानी कि रियल गैस का, तो आप कहेंगे सर वो होगा v आइडियल। सिंस v आइडियल हम v के बराबर लेते हैं
दैट मीन्स v माइनस एन बी। तो कहने का मतलब क्या है, करेक्शन टर्म जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, v के बजाय आपको लेना है यहाँ पे v माइनस एन बी। तो यहाँ पे आपने करेक्शन टर्म करनी है v माइनस एन बी। तो ये मैं फिलहाल एक करेक्शन टर्म यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो है, ये बात याद रखिए। तो आपको v नहीं लेना है, जब आपने करेक्ट किया वॉल्यूम तो आपको लेना है v माइनस एन बी। फिलहाल आप ये बात याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टार बिकॉज ये हमें बाद में चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो प्रेशर करेक्शन टर्म हम कैसे करते हैं, चेक इट आउट। तो मैं ये फिलहाल इरेज करता हूँ, वॉल्यूम करेक्शन तो हो गई हमारी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने करेक्शन कब की, लो प्रेशर पे है गैस तो फिर आइडियली बिहेव करेगा। उस टाइम आप लो प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हाई प्रेशर पे जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा दैट मैंने करेक्शन जो की वो हाई प्रेशर पे की, लेकिन करेक्शन टर्म जो भी है वो मुझे इंक्लूड करके रखनी है गैस इक्वेशन में। तो फिलहाल करेक्शन टर्म ये है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम करेंगे प्रेशर करेक्शन। तो जानिए, यहाँ पे मैं ये वाला पोर्शन रेज करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। चेक कीजिए, वॉल्यूम का मैं सारा इरेज करूंगा, अब हम प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, गैस एट हाई प्रेशर, तो चलो ये वॉल्यूम में यहाँ पे इरेज करता हूं। अब देखिए, अब अच्छे से समझे वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन हम कैसे करेंगे। चेक कीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन डियर स्टूडेंट्स, चेक इट आउट। देखिए, यहां पे आपने क्या माना, जब आपका गैस जो था वो आइडियल था, प्रेशर जो भी था लो था, उस टाइम गैस कैसे एक्सर्ट प्रेशर करता है। देखिए, सिंस द मॉलिक्यूल्स एट लो प्रेशर दे आर वाइड अवे फ्रॉम ईच अदर, वो बहुत दूर है आपस में। जब वो एक दूसरे से दूर है और आपको पता है लो प्रेशर पे ये आइडियल गैस कहलाता है, और आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल माना गया है। अजम्पशन की बात याद करो आप। इसका मतलब क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक कंटेनर के वॉल्स को हिट करते हैं, तो इनके हिट करने से क्या करते हैं, ये कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। मैंने आपको इससे पहले कहा, the pressure exerted by the molecules of the gas on the walls of the container is directly proportional to the number of collisions of the gas molecules with the walls, and second with the speed with which they collide with the container walls, ठीक है ना। अब सिंस इनके आपस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के नजदीक तो आते नहीं है बिकॉज अट्रैक्शन है नहीं, ये ज्यादा क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं विद हाई स्पीड। सो डिपेंड करेगा टेम्परेचर भी क्या है, और जब ये कोलाइड करते हैं कंटेनर के वॉल्स के साथ, ये यहाँ पे एक्सर्ट प्रेशर करते हैं, और उस प्रेशर को आप नाम क्या रखोगे, उस प्रेशर को आप सपोज जितना भी प्रेशर उस टाइम गैस एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे, इस कंडीशन पे जिसको आप आइडियल गैस कहते हो, तो हम उसको कहते हैं पी आइडियल। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अंडर सच कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज पी आइडियल। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, जो ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया, हाई प्रेशर पे आ गए आप, मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नजदीक आने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन दे हेल्ड ईच अदर विद अट्रैक्टिव फोर्सेस, दे सीज द मोशंस ऑफ ईच अदर, यानी कि ये अब एक दूसरे की मोशन कम कर रहे हैं बिकॉज ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप खुद समझो ना, जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लो हाई प्रेशर पे मैंने आपको कहा अजम्पशन जो पहले थी वो वैलिड नहीं थी, अजम्पशन चेंज की गई। उन्होंने कहा नहीं, दैट जब आप हाई प्रेशर की बात करते हो, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वहां पे अट्रैक्शन है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ तो इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और कहा जो प्रेशर एक्सर्ट गैस करता है कंटेनर पे वो कहलाएगा पी आइडियल। लेकिन जब आप हाई प्रेशर की बात करते हो, आप मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नजदीक आ रहा है। चेक कीजिए, जब वो नजदीक आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए उनके चांसेस जो है कोलिजन कंटेनर के साथ, क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। द चांसेस ऑफ कोलिजन, I won't say that they won't collide at all with the walls of container. They will collide with the walls of container. लेकिन since यहाँ पे molecular attractions की वजह से उनकी speed कम हो जाती है and their chances
ऑफ collision with the container walls gets decreased। अब जितना भी है उसको मैं वहां पे कहूंगा दैट वहां पे जो प्रेशर होगा मैं उसको कहूंगा पी रियल। अब आप मुझे बताइए प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा कि वॉल्स पे, कि प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा? कॉमन सेंस है, दैट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस इज ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस ऑन द वॉल्स। तो बताइए देयरफॉर कैन आई से दैट मीन्स फ्रॉम दिस डाटा, फ्रॉम दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, दैट मैं यहां पे लिखूंगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय, या मैं ऐसे लिखूंगा बाय द गैस एट हाई प्रेशर, या चलिए ये चीजें हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रेशर एक्सर्ट, अब फिर से बताइए कहां पे कम होगा? सर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो मैं वही लिख रहा हूं दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस is less than the pressure exerted by the ideal gas, that is वो क्या मैं लिख सकता हूं? इसका मतलब हुआ, हाँ अब यहाँ पे मसला है सर कितना कम होगा, तो मैं यहाँ पे वो डायरेक्ट वो टर्म लिखने जा रहा हूं बाय अ फैक्टर ऑफ, तो चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और वर्ड, n moles ऑफ pressure exerted by the n moles of real gas is less than the pressure exerted by same n moles of ideal gas, वो considered है। तो चलो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ n moles by a factor of this a n square by v square, इसको कहते हैं हम प्रेशर करेक्शन टर्म। दिस कहने का मतलब क्या है, अब किसका प्रेशर ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा होगा पी आइडियल का, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर पी आइडियल विल बी इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यानी कि P इज इक्वल टू, ये अब आ गई ना ये वाली, देखिए तो P आइडियल का क्या है, वो P रियल से ज्यादा होगा, कितना होगा? तो ये है दिस करेक्शन टर्म दैट इज an² तो देखो एक्चुअली यहाँ पे करेक्शन टर्म क्या थी, टोटल करेक्शन टर्म जो थी ना, या मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्चुअली दिस इज नॉट ए करेक्शन टर्म, I beg your pardon, correction term is this minus NB। so मैं यहाँ पे इनफैक्ट वॉल्यूम करेक्शन टर्म नहीं लिखूंगा, मैं इनफैक्ट लिखूंगा यहाँ पे, चले मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको इरेज किया, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो है ना बेसिकली वो NB है, ये आपने इंक्लूड की थी वहाँ पे, याद है आपको? न्यू वॉल्यूम जो है, एक्चुअल वॉल्यूम जो है, अब चलो यही लिखते हैं एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा V माइनस NB, जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर करेक्शन टर्म कौन सी है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर करेक्शन टर्म जो है ना वो है an² बाई वी स्क्वायर। मैं समझाऊंगा आपको ये n² बाई वी स्क्वायर कैसा आता है। और जो न्यू वॉल्यूम है, या मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पे लिया जाता है, एक्चुअल वॉल्यूम के बजाय हम लिखते हैं फिर सीधे, यानी कि जो प्रेशर आप लेते थे अब वो प्रेशर आपको नहीं लेना, उसमें आपने करेक्शन टर्म इस्तेमाल करनी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस an² बाई वी स्क्वायर। दिस इज द करेक्शन टर्म। तो ये आपका नया वॉल्यूम आ रहा है या आपका नया प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए, तो आप ये जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए आइडियल गैस इक्वेशन में, आपने दोनों करेक्शंस कर दी। जब आपने दोनों करेक्शंस कर दी
जब आपने दोनों करेक्शंस कर दी, देखो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको सिखाना ये चाहता हूँ दैट जब आप एक कंटेनर लेते हो ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मत ये सवाल पूछेंगे सर आपने ये an²/v² डायरेक्टली कैसे लिया। मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो ये गैस है, ये गैस है। अब गैस जो है वो आपको, अब गैस कितना एक्सर्ट प्रेशर करता है, देखो हम कैसे लेते हैं। हम लेते हैं दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डेंसिटी। अब आप कहोगे सर डेंसिटी तो समझ आता है, जितनी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही वो नंबर ऑफ कोलिजन्स वॉल के साथ ज्यादा करेगा और उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। ये स्क्वायर का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे गैस का प्रेशर डेंसिटी के हिसाब से स्क्वायर के इफेक्ट में क्यों लिया जाता है। आधी कंसंट्रेशन जो गैस की है ना वो वॉल्स के अराउंड ली जाती है, और दूसरी जो इसके बल्क के अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ गैस है, बिकॉज ये दोनों इफेक्ट करेगा। कैसे, अगर कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स के अराउंड ज्यादा है उससे ज्यादा प्रेशर वॉल्स पे आएगा। दूसरी बात, अगर अंदर ज्यादा है तो उससे भी इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा है बिकॉज अंदर अगर बल्क में गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, तो ठीक है ना, वो बाहर के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा इंटरैक्ट करके जो है ना पुश कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मसला ये है दैट प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और अपॉन द अदर मॉलिक्यूल्स इज वेल, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि पेरिफेरी पे कितनी डेंसिटी गैस की है एंड बल्क में कितनी डेंसिटी गैस की है, वो दोनों पे इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम डेंसिटी का स्क्वायर लेते हैं। अब ध्यान दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अब आपको पता है डेंसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप डेंसिटी का स्क्वायर लेंगे, बात समझ लेना, अगर आप डेंसिटी का स्क्वायर लेंगे, डेंसिटी किसके बराबर है सर, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जरा मुझे बताओ डेंसिटी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया सर, वो हो गया बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। ध्यान दो, सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर एंड डेंसिटी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v², तो मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v²। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे। देखिए इट मीन्स, मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, चलो मैं ये पार्ट इरेज करता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैं अब ऐसे लिखूंगा फॉर n moles of gas, n moles of gas के लिए क्या होगा बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्रेशर इज इक्वलेंट, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज करूंगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अ कांस्टेंट एंड सिंस मैंने लिखा, चलो मैं पहले ऐसे लिखूंगा, फॉर n moles of a gas मैं लिखूंगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v²। बात समझे, दिस वाज फॉर 1 मोल ऑफ गैस, बिकॉज मैंने ऊपर मान लिया, फॉर n मोल्स ऑफ गैस ऊपर मल्टीप्लाई n से होगा। अब देखिए जरा इसको चेंज करो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में, देयरफॉर प्रेशर विल बी इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन a लगा दिया, n तो ऑलरेडी है, इक्वालिटी के लिए जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है वो मैंने a लिया, सो an/v²। अब सिंस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी दो आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, n²/v²। तो अगर आप देखोगे वहां पे, बात समझिए ना, बिकॉज मैंने गैस n मॉलिक्यूल्स दिया ना, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है ना वो n² के हिसाब से जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैंने इक्वालिटी साइन में चेंज किया, वहां पे मल्टीप्लाई मैंने कांस्टेंट a से कर दिया, तो इसको कहते हैं, देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स आ गए, एक तो b आ गया था वॉल्यूम के केस में, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उसको a कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। मैं इन कांस्टेंट्स के बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये करेक्शन टर्म आती है n²/v²। आई होप इट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपने प्रेशर करेक्शन भी की, वॉल्यूम करेक्शन भी की, तो डालिए दोनों करेक्शन टर्म्स इस इक्वेशन में। तो बताइए आपका एग्जैक्ट नाउ न्यू प्रेशर क्या है, जो आपका करेक्टेड प्रेशर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है। पहला करेक्टेड प्रेशर जो आपको आइडियल गैस इक्वेशन में डालना है, बिकॉज आप खाली पी नहीं ले सकते, आपने करेक्शन कर दी। तो बताइए करेक्टेड प्रेशर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टेड प्रेशर। तो आप कहेंगे सर करेक्टेड प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो गया, वो P नहीं है, बल्कि मैं लेता हूं P + an²/v², लेकिन ये पता है किसके लिए, फॉर n मोल्स ऑफ गैस। तो बताइए करेक्टेड वॉल्यूम कितना लेंगे आप, जो कि आपने करेक्शन किया, करेक्टेड वॉल्यूम, सर करेक्टेड वॉल्यूम जो है वो हम लेंगे V नहीं बल्कि V - nV।
सबको क्लियर हो गया? तो यूज दीज टू इन द आइडियल गैस इक्वेशन, बिकॉज उसी में करेक्शन करनी है। तो क्या लिखेंगे आप? देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी p प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ऐसे v के बजाय क्या लगाएंगे सर? v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, और दिस इज द वंडर वॉल्स। मैं स्टार डाल देता हूं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज द वंडर, दिस इज द वंडर वॉल्स gas equation, this is the van der Waals gas equation for n moles of gas, for n moles of gas, this is the van der Waals gas equation for n moles of a gas। तो नई इक्वेशन जो दी गई, जो कि एक्चुअली जो आप रियल गैसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो ये इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड एज वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन, बट दिस इज फॉर n मोल्स ऑफ गैस, बिकॉज यहाँ पे टर्म में n आता है। तो अगर आपको कोई पूछता है an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, ये खाली क्या है, ये वाला पार्ट, दैट इज द प्रेशर करेक्शन टर्म। व्हाट इज nb? that is the volume correction term, where a and b are the constants which are called as van der Waals constant। थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ये वाला पार्ट में इरेज करता हूँ। आई होप इट्स क्लियर ना। तो वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन हमने दोनों की, आइडियल गैस इक्वेशन की, और जो हम नई इक्वेशन जिस पे हम आए तो उसका नाम जो पढ़ा प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं वॉन डर वॉल्स गैस इक्वेशन। चलो, फॉर n मोल्स ऑफ गैस तो ये है। जरा मुझे बताओ यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस आपको पता है n का वैल्यू आपको 1 लेना है, तो ले लो n का वैल्यू 1। तो बताओ क्या बनेगा? p प्लस a इंटू n, n 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो गया, तो ये सीधे आएगा a बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू v माइनस एन बी, सिंस n इज इक्वल टू 1 तो दैट इज 1 इंटू b, दैट इज b, दैट मीन्स v माइनस b is equal to nRT, since n is equal to 1 so that will be definitely equal to RT। this represents the van der Waals gas equation for 1 mole of a gas। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखूंगा वायर A and B are constants, ये definitely constants है, known as इनको कहते हैं वॉन डर वॉल्स गैस कॉन्स्टेंट्स। इनको वॉन डर वॉल्स गैस कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? आप देखिए, इनको वॉन डर वॉल्स गैस कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सिंस आप देखोगे ए जो है यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है, सिंस ए अगर आप देखेंगे ये किसके बराबर होगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा ये किसके बराबर होता है। हम इसकी यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली प्रेशर ही है और कुछ नहीं है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा पहले मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ए जो रिप्रेजेंट करता है ना, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ intermolecular forces of attraction among the gas molecules, या चलिए लिखेंगे between the gas molecules। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना अट्रैक्शन होगा, किस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा ए का मैग्नीट्यूड कितना है। बिकॉज आपने खुद ही देखा ना, जितना वो एक दूसरे को नजदीक आ रहे थे उतना वो कंटेनर के वॉल्स में प्रेशर कम एक्सर्ट कर रहे थे, तो उसी से तो हमारे प्रेशर करेक्शन टर्म से ये वैल्यू ए आ गया। तो ए जो है बेसिकली इट्स अ वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, it depends upon the nature of gas। ये गैस टू गैस वैरी करेगा, बिकॉज ये बेसिकली मॉलिक्यूलर साइज पे अल्टीमेटली डिपेंड करता है, और बाकी डायपोल मूवमेंट उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि गैस कैसा है, और टेम्परेचर पे तो करता ही है, टेम्परेचर का तो इफेक्ट होगा ही एज वेल एज टेम्परेचर, बट यूजुअली हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना।
यूनिट्स का मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम दूसरे की बात करेंगे। जो कांस्टेंट बी है, जो कांस्टेंट बी है, सिंस इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम देयरफॉर इट इज रिलेटेड टू साइज। तो बेसिकली यहाँ पे और साइज जितना जितना बड़ा होगा दैट मीन्स उतने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट इट रिप्रेजेंट्स द यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, it represents the magnitude of repulsive forces. It represents the magnitude of repulsive forces, and in other words we can say it represents, it gives you the idea about the size of gas molecules, because जितना उनका साइज ज़्यादा होगा उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उतनी ज़्यादा होगी, वो एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं। तो दीज टू आर कॉल्ड एज वॉन डर वाल्स गैस कांस्टेंट, दैट इज ए एंड बी, जो हमने यहाँ पे आपको बताई। तो मैं आपको जल्दी जल्दी अब यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में, जो मैंने आपको लेक्चर 12 में वो ग्राफ्स दिखाए थे, किसी का अप जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी का डिप जाता है, फिर तो वो मैं फिर इसी वॉन डर वाल्स इक्वेशन के थ्रू वो सारा बिहेवियर एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली दफ़ा समझाया था। तो वो हम नए लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आपको यूनिट्स के बारे में जल्दी जल्दी बताऊंगा, बिकॉज पूछा जाता है कभी यूनिट्स का। तो चलिए ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ ए एंड बी की बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी। देखिए यहाँ पे सिंस आपको पता है प्रेशर करेक्शन टर्म जो है, प्रेशर करेक्शन टर्म सिंस वो प्रेशर ही है, करेक्शन टर्म है लेकिन प्रेशर ही है, तो वो क्या है, दैट इज ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। देखिए आपको ए का चाहिए, तो बताइए मुझे ए किसके बराबर होगा। तो ए को निकालने के लिए इसको वी को मल्टीप्लाई करोगे प्रेशर के साथ, वी स्क्वायर को डिवाइडेड बाई, और एन स्क्वायर नीचे जाएगा। देखिए सिंस पी इज प्रेशर, तो प्रेशर का आप यूनिट फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम को पता ही है आपको, वॉल्यूम आप लीटर स्क्वायर ले सकते हो बिकॉज स्क्वायर इफेक्ट है, और सिंस एन इज द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, हम ऐसे लेते हैं पर मोल स्क्वायर लाइक दिस। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए। आप कभी कभार एटमॉस्फेयर की जगह बार भी देख सकते हो, तो अगर आपको ये कहीं पे यूनिट दिख रहा है तो रिमेंबर दिस इज द यूनिट ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, दैट इज ए, ठीक है ना। अब देखिए आप बी के बारे में बात करेंगे, तो ये तो ए का था, ये तो ए का था यहाँ पे। देखिए अब बी का, सिंस आपको पता है बी कैसे निकालेंगे आपको वॉल्यूम करेक्शन टर्म से, सिंस एन बी जो है जिसको आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हो, तो है ये बेसिकली वॉल्यूम ही फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। तो बताइए एन बी किसके बराबर होगा, तो अगर आप यहाँ से बी निकालना चाहे तो बी हो गया बराबर वी डिवाइडेड बाई एन होगा। वी आपको पता ही है दैट इज वॉल्यूम, दैट इज लीटर, तो इसका क्या यूनिट होगा, दैट इज लीटर, और सिंस ये नंबर ऑफ मोल्स है तो इनवर्स में ऊपर चला जाएगा, दैट इज लीटर पर मोल। So this is the unit of van der Waals constant B and this is the unit of van der Waals constant A. तो this was all about the van der Waals gas equation, यानी कि हमने कैसे आइडियल गैस इक्वेशन में दो पास्टुलेट्स को पहले ठीक किया, उन पास्टुलेट्स को ठीक करने के बाद हमने प्रेशर में भी करेक्शन की डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम में भी करेक्शन की, और बाद में जिस हम इक्वेशन पे आ गए उसको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। और वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन में बेसिकली दो टर्म्स इंक्लूड की गई प्रेशर के लिए, जिसको प्रेशर करेक्शन टर्म कहा गया, दैट इज फॉर एन मोल्स ऑफ गैस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एंड वॉल्यूम करेक्शन टर्म जो इस्तेमाल की गई वॉल्यूम के लिए दैट वाज एन बी फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, जिसको आपने को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहा। मैंने बाज़ाब्ता आपको सारी चीज़ें समझाई, और नया प्रेशर जो बना आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से जो प्रेशर था वो हमने पी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन करेक्शन के बाद जो हमारा नया प्रेशर बना दैट वाज पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर फॉर एन मोल्स। तो ये तो 1 मोल के लिए है, और वॉल्यूम करेक्शन खाली वी नहीं था, करेक्शन जब की हमने तो दैट वाज वी माइनस एन बी फॉर एन मोल्स एंड वी माइनस बी फॉर 1 मोल। तो उस इक्वेशन का नाम पड़ा वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। सो बेसिकली वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन इज द इक्वेशन व्हिच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट J.D. van der Waal, which explains the exact behavior of the gases which we call as real gases. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है what do you mean by van der Waals gas equation, you said that it is that equation which actually explains the behavior of real gases and in fact under all the conditions of temperature and pressure.
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो चीज़ें समझाऊंगा सारी। और अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस इज जस्ट एन आइडियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन। द गैस विच ओबीज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन हालांकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइपोथेटिकल था, बिकॉज हमने कहा कोई भी गैस आइडियल है नहीं, गैसेस एक्चुअली दे आर रियल and it is a van der Waals gas equation that explains their behavior, my dear students. So यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं लेक्चर नंबर 13 तक। और जो मैंने आपको पिछले दफ़ा वो ग्राफ्स दिखाए थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के साथ वेरिएशन दिखाया, यानी कि गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ग्राफ किसी का नीचे आ रहा था, किसी का ऊपर जा रहा था, वो कैसे था, वो क्यों जाता था नीचे, क्यों किसी का नीचे जाता था, कुछ का सीधे ऊपर जाता था, कुछ का देखा हमने जिनको मैंने कहा हाईली कंप्रेसिबल गैसेस, उनका पहले डिप आ जाता है, उसके बाद विद इंक्रीज इन प्रेशर वो ऊपर जाता है। वो सारी चीजें हम वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन के थ्रू ही अब एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज 14। टिल देन अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।